80th वीडियो तक भी मैं मानने को राजी नहीं था कि पोएम नहीं लिखना है। अ बिग मिस्टेक। लोगों को ना सिंपल चीजें पसंद आता है अपने देश में। वीडियो स्टार्टिंग में ही कविताओं जैसे भारी भरकम वर्ड लिखने से अपने अंदर का रविंद्रनाथ जाग सकता है, बट तुम्हें पहली बार देखने वालों की न्यूटन मर जाएगा। ये मेरा 117th वीडियो है और ये मिस्टेक ना बस नंबर 9 पे है। अब सोचो क्या क्या झेला होगा। जो लोग डन इज बेटर देन परफेक्ट का नारा लगाते हैं ना, वही लोग वीडियोस में छोटी छोटी मिस्टेक्स को लेके कमेंट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स लोगों को पूरा टॉप नॉच परफेक्शन नहीं, सटल चीजों में परफेक्शन वाला वाइब पसंद है, जो सिर्फ प्री प्रोडक्शन जिसका मेन पार्ट ही स्क्रिप्टिंग है उससे ही आ सकता है। बट प्लीज सोशल मीडिया के लिए वर्डिंग्स में परफेक्शन मत खोजना। यूज चलती सिंपल वर्ड्स, परफेक्शन वीडियो डिलीवरी में देना है। अच्छा ये बताओ, ऐसे बहुतों को देखा है ना जो इंस्पायर होते हैं किसी से पहले और वीडियो बनाते टाइम भूल जाते हैं कि यूट्यूब ऑडियंस कमेंट्स में ओपी और कॉपी लिखने में माहिर है। देखो, इंस्पिरेशन जिनसे आ रहा है ना, उनका झलक अपने वीडियो में दिखना ठीक है, बट पूरा छापना नहीं है। एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है बहुत। इमिटेशन वर्सेस एम्यूलेशन। इमिटेशन ना सेम बंदर भी करते हैं, वही कॉपी। बट किसी इंस्पायरिंग स्टाइल या चीज को ट्राई करते करते जहां पे अटकोगे, बस वहीं पे अब खुद के तरीके से कुछ मेकअप कर देना एम्यूलेशन है। वहां पे छोड़ देना नहीं। योर फेलियर्स आर योर आइडेंटिटी। तुम्हारा वाई, उनका नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इस पे ज्यादा फोकस डालोगे ना तो देखना तुम्हारा स्क्रिप्ट कमाल होता जाएगा और अपने वीडियोस में उनका छाप और कमेंट सेक्शन में कॉपी वर्ड बहुत कम दिखते जाओगे। ये नेचुरल है, पता है ना। पहले इमिटेशन करते करते फिर खुद का कुछ रियल ओरिजिनल क्रिएट कर लेना, ये फ्लो में होता है और ह्यूमन का नेचुरल स्टेट ही फ्लो होता है। वो ब्रेक होता है इंटरप्शन से। स्क्रिप्ट या राइटिंग के टाइम सबसे ज्यादा इंटरप्शंस वो सोशल मीडिया, ये 2-4 नोटिफिकेशंस वो नहीं। रियल स्क्रिप्टिंग के टाइम अंदर वाला इंटरप्शंस ना पुशिंग से आता है। डोंट पुश टू फिट। मतलब आप फनी लगने के लिए एक जोर जार से पंच लाइन, क्रिएटिव लगने के लिए जोर से भी कहीं से एक शॉर्ट स्टोरी घुसा देना, इनको बोलते हैं पुश करके फिट करना। अगर नेचुरल आ रहा है ना तो ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ इंस्टेंस में तुम्हें क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, तुम्हें पता होगा कि स्क्रिप्ट के इस पोर्शन में ना कुछ मजेदार कर सकते हैं, बट अभी नहीं आ रहा तो उस सेक्शन में तुम स्पेसिफिकली दिमाग लगा के कुछ मजेदार क्रिएट कर सकते हो। बट हर टाइम जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा वहां पे पुश करके पंच लाइन्स, क्रिएटिविटी, स्टोरी जरूरत नहीं है। अगर नेचुरल नहीं आ रहा किसी पार्ट में तो मे बी वही नेचुरल है उस पार्ट के लिए। डू नॉट स्ट्रेस टू फिट समथिंग इन। अच्छा, किसी पिटी क्लीशे लाइन सुनोगे। स्ट्रेस से याद आया कि मैं ना कनेक्शन जोड़ने में स्क्रिप्ट में बहुत स्ट्रेस लेता था पहले। मिस्टेक नंबर 6। स्क्रिप्ट में हर लाइन या हर पैरा को कनेक्ट करने के लिए घिसी पिटी क्लीशे वर्ड्स यूज मत करना। एग्जाम्पल, स्ट्रेस से याद आया कि मैं ना, प्लीज मत करना, ये जो देखा वो प्री प्लान्ड सैक्रिफाइस था। तो बिल्कुल अलग पार्ट हुआ, कॉन्टेक्चुअली अलग पार्ट हुआ स्क्रिप्ट में, तो उनको जोड़ने के लिए ठीक है, बट हर लाइन में कनेक्शन लाइन मत खोजना। लोगों को ब्रेक्स पसंद है। ये जोर से कनेक्ट करना, ये पुश करके क्रिएटिविटी, पंच लाइन या फिर इमिटेशन, ये सारे चीज मिलके ना एक और चीज खराब करता है जो सोशल मीडिया सक्सेस के लिए बहुत मैसिव पॉइंट है। जल्दी बता रहा हूँ वो चीज। बट मेरा स्टूपिड मिस्टेक नंबर 5 है राइटिंग लाइक एन एसे। रिमेंबर, वीडियोस लिख रहे हो, स्कूल पेपर्स नहीं। ये एक्चुअली काम में आएगा बाद में शूट के टाइम। इसीलिए ना डायरेक्टर स्क्रिप्ट की तरह लिखो, विद पॉइंटिंग्स, मार्कर्स, कलर्स, इंटीरियर, इंडोर, आउटडोर, ब्रैकेट्स, स्पेशल शॉट्स, क्रिएटिव शॉट्स, फ्रेम चेंज विद कलर्स ताकि शूट में मदद मिले। सब कुछ वाइब्रेंट। पता है क्यों? क्योंकि उससे ना तो सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्शन या एडिट पोस्ट टाइम 10 गुना कम और आसान हो जाएगा, बट तुम वैसा तभी लिख सकते हो जब लिखने के टाइम तुम ऑलरेडी वीडियो का स्टाइल, उसका थीम, सिनेमेटोग्राफी, बेस, म्यूजिक का रिदम, ये सारे चीज दिमाग में ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसीलिए मूवीज इतना परफेक्ट होता है। स्क्रीन प्ले फोकस कभी जैसे वर्ड्स लिखने के टाइम नहीं, एक्चुअल आउटपुट पे हुआ ना तो 90% फ्लो वहीं पे क्रिएट हो जाता है लिखते टाइम। पहले एक गोल सेट करके रखना, जैसे एटलीस्ट एक शार्प आइडिया कि वीडियो ना इस तरीके से जाएगा, ये म्यूजिक होगा, कौन सी स्टाइल का म्यूजिक जाएगा। ये सारे चीज दिमाग में रखने से ना प्रोफेशनलिज्म बाहर निकल के आता है। वो सिर्फ प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। और तुम्हें ये पता है ना कि कितने अलग टाइप्स के म्यूजिक्स के उतार चढ़ाव होता है मेरे वीडियोस में, वो अप एंड डाउन फ्लो को दिमाग में रख के। वेल, एपिडेमिक साउंड के बिना ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि इनका स्टेम्स फीचर मुझे एक म्यूजिक का 4 से 5 डिफरेंट वर्जन्स दे देता है। वो हाई लो फ्लो के लिए कोई भी म्यूजिक का हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग से। इसीलिए लगता है
है कि एक ही थीम ट्यून बट अलग इंटेंसिटी, स्क्रिप्ट के अलग पार्ट के हिसाब से। और ऑब्वियसली इनका हजारों म्यूजिक्स और साउंड इफेक्ट्स का लाइब्रेरी जिसमें हर हफ्ते न्यू गाना ऐड होता है। अब मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे सुने हुए सबसे यूनिक एंड ओरिजिनल रियल आर्टिस्ट के तैयार किया गया गानों से भरा, और सारे इनका 100% ओन बाय देम, कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। बट मेरे ख्याल से ना एक और रीजन इनको दी बेस्ट म्यूजिक प्रोवाइडर्स फॉर क्रिएटर्स करते हैं, वो है दी अफोर्डेबिलिटी। मैं खुद कमर्शियल प्लान यूज कर रहा हूँ ताकि क्लाइंट बेस कुछ कमर्शियल काम भी हुआ तो भी सेफ, बट पर्सनल प्लान इज दी बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिएटर्स किसी भी प्लेटफॉर्म में। बट हाँ, एक चैनल पर प्लेटफॉर्म। अब इस प्राइस में भी 1 मंथ का फ्री मिलेगा अगर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके जस्ट साइन अप कर लोगे तो। और यप, उस फ्री टाइम में तुम जो भी ट्रैक्स यूज करोगे वो हमेशा के लिए कॉपीराइट फ्री रहेगा, इवन इफ यू कैंसिल। और क्या चाहिए, चेक द लिंक, क्योंकि म्यूजिक ही पावर लाता है वीडियोस में। अब बोल रहा था ना, एक मैसिव चीज खराब हो जाता है ये सारे पुशेस क्लीशेज वाले टेक्निक यूज करने में, वो है तुम्हारा स्टाइल, मॉडलिंग योर ओन स्टाइल। सालों बाद भी खुद का स्टाइल ना दब के ही रहेगा अगर ये सर्टेन चीजें करते जाओगे। कुछ जैसे नॉट राइटिंग इन योर स्पीकिंग टोन, लिखते टाइम ऐसा चीजें लिख रहे हो जो तुम बोलते नहीं हो तो वो मत लिखो। इसका सिंपल ट्रिक है, बोलते बोलते लिखो, पागलों की तरह नहीं, नॉर्मल मन में बोलो, जो लिख रहे हो वो बोल के देखो। अगर किसी पे अटक जा रहे हो तो एक फ्री फ्लो में वो सेंटेंस एक बार बोल दो, अगर उसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसी को लिखो। जैसे डरना लिखते टाइम कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं, तो ये चीज मैं नहीं लिखूंगा। कुछ चीज दिमाग में आ रहा है इंस्टेंटली बट पॉइंट के हिसाब से नहीं जा रहा, सिर्फ पॉइंट पे ही लिखना है। अगर दिमाग में कुछ क्रिएटिव है, ये सारे चीज लिखने के टाइम डरोगे तो। और जैसे राइटिंग एवरीथिंग, जगह छोड़ दो भाई। एक्सप्लेनेशन कर रहे हो किसी चीज के ऊपर तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ दिल की बातें बोलना है तो मत लिखो, कुछ सीटीएस देना है तो मत लिखो। ये जो बेसिक चीजें होता है ये अगर फ्री फ्लो रखोगे तो ना तो स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम बचेगा बट तुम एज ए क्रिएटर ग्रो कर पाओगे अपने स्टाइल में। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इन सारी चीजों को ठीक तरीके से करने के लिए तुम्हें ब्रेक चाहिए, एटलीस्ट एक दिन सिर्फ लिखने के लिए। अब तो नो हैवी दिमाग बेस्ड काम दैट डे, इसे बोलते हैं मोनोटास्किंग। ये ना मे बी ये आर्टिस्ट क्रिएटिव लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इसका ऑपोजिट सब बोलते हैं। देखो, अच्छे चीज बनाना है, ज्यादा नहीं है ना। अब मैं नॉर्मली एक सेटिंग में ये बी रोल के लिए मैं बेड पे लिखता हूँ एक्चुअली, बट मैं एक सेटिंग में लिखता हूँ और बीच में 3 से 5 मिनट का गैप लेता हूँ। बंगाली में हम उसे बोलते हैं बुद्धिर गोराय धोआ। कुछ लोग ब्रेक्स में लिख सकते हैं ऑब्वियसली, बट जो सबसे मुश्किल पार्ट तुम्हें लग रहा है ना वो फर्स्ट हाफ पे खत्म कर दो। पार्ट 1 दिन पूरा इसके लिए। पार्ट मेरे भाइयों और 6.4% बहनों, प्लीज ये याद रखना, टाइटल इज योर फर्स्ट स्क्रिप्ट। इसे मिस करके डायरेक्ट वीडियो लिखना इज ए बिग गलती, क्योंकि नोटिस किए होंगे ये मॉडर्न क्रिएटर्स में कि वो टाइटल बेस्ड स्टोरी प्रोवाइड करते हैं वीडियोस में। टाइटल में एक स्टोरी होता है, वही प्रोवाइड कर रहे हैं वो वीडियोस में। टॉपिक चूज करने के बाद उसका टाइटल पे टाइम दे के सोच समझ के एक थॉट प्रोवोकिंग अगर स्टोरी डाल सकते हो ना तो वो स्टोरी ही तुम्हारा वीडियो है। अब टाइटल के लिए 2, 3, 4 दिन कुछ भी ले सकते हो, जब भी टाइम मिले 5 मिनट टाइटल के लिए सोच लिया। रात में एज यूजुअल नींद नहीं आ रहा तो टाइटल के बारे में सोच सकते हो। बट सबसे अंडररेटेड, अंडरलाइंड, मेरा सबसे हैबिचुअल मिस्टेक था राइटिंग एट नाइट। उफ, ये है अंडरलाइन खतरनाक बीमारी वाली गलती। देखो, ये इसके बारे में ना तुम 1000 वीडियोस, 1000 पॉडकास्ट, 1000 बुक्स पढ़ सकते हो। क्यों रात में क्रिएटिव ब्रेन वाला चीजें नहीं करना चाहिए। सिंपल फंडा है एनर्जी, ब्रेन बेस्ड काम कर रहे हो ना तुम, दिन भर कुछ करोगे भी नहीं ना तो ना चाहते हुए भी बहुत सारा एनर्जी ऑलरेडी बर्न कर दोगे। तो लास्ट में लिखते टाइम तो जो फ्रंटल कॉर्टेक्स का एनर्जी चाहिए होता है ना वो आधा भी नहीं रहेगा। एक और कारण है फोकस, जो ऑलरेडी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुबह की टाइम बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होता है दिमाग के लिए, क्योंकि तुम उठने के बाद ही एक सर्टेन हैवी काम कर रहे हो, उसमें ही फोकस्ड हो। ये चीजें ना इंडस्ट्री वाले, ऑफिस वाले जानते हैं, इसीलिए 9 AM to 5 AM है। एडिटिंग वाला काम हो सकता है रात की शांति में, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसल मेमोरी वाला काम है। बट जो मेन तुम्हारा राइटिंग वाला काम है ना, जिसमें तुम क्रिएट कर रहे हो हर सेकंड हर मिनट कुछ ना कुछ, के लिए ब्रेन का एनर्जी जितना हो सके ज्यादा यूज करो। वो सुबह में होता है, भारी लंच के पहले। वो मेन हेवी टास्क हो गया ना, उसके बाद तुम छोटा मोटा एडिट, अगर कुछ एडिंग हुआ, स्क्रिप्ट में चेंजेस हुआ, कुछ शॉर्ट लिस्ट लिखना हुआ या किसी के वीडियो देख ली उसमें लाइक कमेंट कर दिया, ये सब उस एक डेडिकेटेड पूरे दिन भर बैठ के कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर नॉट राइटिंग योर वीडियोज, ओके, नो प्रॉब्लम, चिल, रिलैक्स, क्योंकि ये सिर्फ उन गधों के लिए है जिन्हें क्वालिटी पसंद है।